अदृश्य पुल, समय की दरार, एक शांत पहाड़ी गांव नयनपुर, जहां हर सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले पुराने खंडहर पर पड़ती थीं, लेकिन वहां कोई नहीं जाता था। राघव, 14 साल का लड़का, जिज्ञासु लेकिन थोड़ा डरपोक। उसकी दादी अक्सर उसे कहती, उस खंडहर में की एक पुल है जो दिखता नहीं, लेकिन जो एक बार चढ़ गया वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। राघव हंसता, लेकिन उस दिन कुछ था। उसकी दादी ने अचानक उसकी तरफ देखा और कहा, वो समय फिर लौट आया है। एक रात, तेज तूफान। राघव खेत से लौटते हुए गलती से उसी खंडहर की ओर मुड़ गया। अचानक हवा रुक गई, सब कुछ जैसे थम गया। एक अजीब सी चमकती रेखा जमीन पर उभर आई और धीरे धीरे हवा में उठने लगी। राघव का पैर अपने आप उस रेखा पर चला गया और अचानक सब कुछ बदल गया। आंखें खुली तो राघव खुद को एक गांव में पाता है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था। कपड़े पुराने, लोग अलग और भाषा थोड़ी बदल चुकी थी। यह था कालद्वीप, साल 1825। यहां लोग समय की शक्ति से जुड़े थे। एक समयशिला नामक पत्थर उनके जीवन को स्थिर रखता था, लेकिन अब वो पत्थर चोरी हो चुका था। राघव को वहां मिला समयपाल, जो समय का रक्षक था। वो बोला, तू वह है जिसे चुना गया है समय को पुनः संतुलन देने के लिए। समयपाल ने राघव को एक और पुल दिखाया जो भविष्य की तरफ जाता था। राघव ने डरते हुए कदम रखा और सामने था भविष्य का उजड़ा शहर। इमारतें टूटी, आकाश धुंधला और रोबोट जैसी मशीनें इंसानों पर शासन कर रही थीं। वहां मिली उसे आभा, एक लड़की जो उस युग की विद्रोही थी। वो बोली, तुम ही वो हो जो अतीत की गड़बड़ी को सुधार सकते हो, वरना सब खत्म हो जाएगा। राघव फिर से अतीत में लौटता है, लेकिन अब उसे शक होता है गांव के नेता ध्रुव पर, जो सबसे मददगार बनता था। राघव और आभा ने उसकी जासूसी की। पता चला कि समय शिला को चुराने वाला और भविष्य को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ध्रुव ही है। वो समय को अपने कब्जे में लेकर अनंत जीवन और सत्ता चाहता था। समयपाल ने बताया कि एक बार अगर समय की धारा पूरी तरह टूट गई तो सब कुछ मिट जाएगा। अदृश्य पुल अब कांपने लगा था। ध्रुव ने वहां शक्ति से भरी मशीनें और राक्षस बुला ली। राघव, आभा और समयपाल ने मिलकर एक तीव्र और रहस्यमय युद्ध लड़ा। बिजली, मंत्र और समय की तरंगों के बीच लड़ाई होती है। आखिरकार राघव अपनी चतुराई और हिम्मत से समय शिला को पुनः स्थापित कर देता है। अब सब कुछ शांत हो गया। अदृश्य पुल धीरे धीरे गायब होने लगा। राघव की आंखें फिर से खुली और वो फिर अपने समय में था। लेकिन अब वो राघव नहीं रहा। उसमें हिम्मत, समझदारी और गहराई आ चुकी थी। उसने दादी की आंखों में देखा। दादी, वो सब सच था ना? दादी मुस्कुराई और बोली, अब तुम समझ गए हो बेटा, समय हमेशा तुम्हारा इंतजार करता है, सही फैसले के लिए। अगर आपको मौका मिले समय में पीछे जाने का, तो आप क्या बदलेंगे? कमेंट करें और अपनी सोच हमारे साथ साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।